बीबीए फर्स्ट ईयर में डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट ये सब इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अकाउंटिंग एक एक्चुअली सिंपल सब्जेक्ट है तो चलिए आज हम बेसिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो अगर आप एक नॉन मैथ या फिर नॉन कॉमर्स बीबीए स्टूडेंट हो देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग बेसिक्स फर्स्ट ईयर बीबीए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट एंड आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिक से। अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम। ये एक बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं से अगर पैसा आता है तो कहीं से पैसा जाता भी है। इट इज़ अ टू वे ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मानिए आपने एक लैपटॉप खरीदा विच इज वर्थ 40,000 रुपीज एंड उस लैपटॉप के लिए आपने कैश में पैसे दिए। सो लैपटॉप आपका एसेट है, लैपटॉप आपके पास आया, दैट मीन्स लैपटॉप डेबिट हुआ एंड कैश आपके पास से गया। 40,000 रुपीज आपने पे किया तो वो आपके पास से क्रेडिट हो गया। सो सी एवरी ट्रांजैक्शन इज अ गिव एंड टेक रिलेशन। उसका दो इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट बेसिक्स, लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट बिजनेस को दिखाता है कि उसके पास अभी कितना पैसा है एंड वो थर्ड पार्टी को कितना पैसा ओ करती है। बैलेंस शीट में तीन मेन हिस्से होते हैं। वन इज एसेट। एसेट का मतलब बिजनेस के पास क्या है, आपके पास क्या है। सेकेंड इज लायबिलिटी, आप थर्ड पार्टी को या फिर किसी को कितना ओ करते हो। एंड थर्ड इज इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, यानी कि ओनर का हिस्सा कितना है। अब इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। Assets equal to liability plus equity, which in simple terms means कि आपके पास जो पैसे हैं या आपके पास जो एसेट है वो दो चीज़ों से बनी हुई है, या फिर आपने किसी से उधार लिया हुआ है which is a liability, या फिर वो आपके खुद के पैसों से बनी हुई है which is equity। तो चलिए इस बैलेंस शीट को भी एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी गई है। एसेट्स आपके पास है वर्थ 50,000 रुपीज, जिसमें से 10,000 रुपीज वर्थ कैश है एंड 40,000 रुपीज वर्थ लैपटॉप है। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं देन 20,000 रुपीज वर्थ बैंक लोन है आपके पास। एंड अगर मैं इक्विटी की बात करूं देन 30,000 रुपीज वर्थ कैपिटल है आपके पास। नाउ अगर हम फॉर्मूला सही से चेक करें देन द फॉर्मूला सेज दैट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो अगर आप इन सारी डेटा की मदद से नंबर्स को फॉर्मूला में बिठाओ देन 20,000 रुपीज ऑफ बैंक लोन विच इज योर लायबिलिटी एंड 30,000 rupees of capital which is your equity will sum up to 50,000 rupees of your asset. So it's very simple that asset is equal to liability plus owner's equity. तो दोस्तों these were the basics of debit and credit and balance sheet and I hope that you understand that accounting बहुत ज़्यादा complicated नहीं है। accounting का फंडा बहुत simple होता है that every transaction has a effect, every transaction has a story behind it। अगर आप एक transaction कर रहे हो तो उसके दो तरीके के इफेक्ट्स होंगे एंड अगर आप लॉजिकली उस चीज़ को समझोगे देन आप कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम सम्स को भी सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप चाहते हो कि हम और एडवांस्ड टॉपिक्स पर बनाएं देन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट समझना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट forget to subscribe to BBA Fundas by Sunstone as well. I will see you guys in the next video. Till then, stay tuned with us.